राम राम नमस्कार स्वागत है थारो स्वामी स्टडी पॉइंट में। आज को आपनो भाग है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। 20% कहेंगे भाग 1 में। ध्यान से पढ़ लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सिंधु सभ्यता से भी पुराने हैं? कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन है? इसमें ये पूछ रहा है। कालीबंगा है, गणेश्वर है, बेराट है, आहड़ है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। देखो, कालीबंगा सभ्यता का अवशेष सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है। प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की है। ठीक है। प्रश्न 2, राजस्थान में नौ भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार और उपकरण मिले? हथियार और उपकरण मिले। ताम्र, पाषाणकालीन, ताम्रकालीन या ताम्रकांस्य या लोहा? तो लोहा युगीन है। ठीक है, ये देखो लोहा युगीन सभ्यता है। नौ भरतपुर में, जोधपुर, जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में। इनका थाना जिलजिला नहीं है। रेड टोंक, ईसवाल, उदयपुर, बेराट, कोटपुतली, भैरोट, नगरी, चित्तौड़गढ़, बरार, श्रीगंगानगर, नलिया से जयपुर और भीनवाल, जालौर में लोह युग के हथियार और औजार प्राप्त हुए। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन सभ्यता से जूते व खेत के प्रमाण मिले? जूते व खेत के प्रमाण किससे मिले? कालीबंगा, कारोती, सोती, अनौर। कालीबंगा से सबसे प्राचीन जूते व खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, हल के निशान भी मिले हैं। ये देखो, प्राचीन सभ्यता से सरस्वती, प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर या वर्तमान गंगा नदी के। ठीक है। प्रश्न 4, नगरी का प्राचीन क्या नाम था? महानाल, विद्यावली, भीनमाल या माध्यमिका? माध्यमिका, ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नगरी का पाणिनि के स्थाई में माध्यमिका नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेड़स नदी के किनारे शिवी जनपद की राजधानी थी। प्रश्न 5, एक दो कथन दिए हैं, सही गलत बताना। बालाथार राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाणकालीन है। ठीक है, सही है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। एक एक और दोनों दोनों सत्य है। असत्य गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, सत्य है दोनों, दे हुआ, दोनों ही सत्य है। ठीक है, ये देखो 1993 में वीएन मिश्रा ने 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक की पाषाणकालीन युगीन संस्कृति के बारे में पता चला है, जो बालाथार उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है। ठीक है। प्रश्न 6, गलत बताना है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये सही है। कालीबंगा में जूते खेत के प्रमाण नहीं मिला, ये गलत है, क्योंकि सबसे प्राचीन जूते खेत के प्रमाण कालीबंगा से ही मिले हैं। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान गंगा नदी ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया। सही है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। सही है। तो कौन सा गलत है? ब गलत है। ठीक है, और सारे सही है। प्रश्न 7, कौन सी सभ्यता धूलकोट ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानी जाती है? कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानी जाती है? चंद्रावर्ती, सिंधु, आहड़ या बालाथार? आहड़ सभ्यता को उदयपुर में आहड़ से धूलकोट या ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है? गणेश्वर, आहड़, गिलोड या बागड़? तो गणेश्वर सीकर में है। ठीक है, सीकर। जब नीम का थाना जिला बनाया गया तो नीम के थाने में चली गई थी। अब जिला खत्म हो गया, नीम का थाना वापिस ये सीकर में है। ठीक है, RC अग्रवाल ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, 1977 में। प्रश्न 9, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाए जाते हैं? स्थान पूछा है। जिला भीलवाड़ा, नीम का थाना, उदयपुर, हनुमानगढ़? तो नीम का थाना। ठीक है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है। प्रश्न 10, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? किस जिले में? हनुमानगढ़ में, गंगा नदी के किनारे। देखो बार बार प्रश्न घुमा फिरा के वही प्रश्न है। गंगा नदी के पास है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सिंचाई प्रणाली, पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। काली चूड़ियाँ, कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है।
प्रश्न 11 गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन बताना। ठीक है, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। सही है 5000। जहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, गलत है क्योंकि यहाँ खुद ही ताम्र विभिन्न सभ्यता है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सही है। गणेश्वर नीम का थाना में कांचली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। अभी सही है। ये देखो, भारत में ताम्र विभिन्न सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है। प्रश्न 12 किस स्थान सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कालीबंगा, अहाड़, बागोर या गिलोंडा? तो अहाड़ सभ्यता। बेड़स नदी के किनारे है ये। ठीक है। वर्तमान उदयपुर में अहाड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र है। यह बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। तमिल के रूम में यह प्रसिद्ध सभ्यता ऐड नदी के किनारे मौजूद थी। ठीक है। बेड़स या ऐड एक ही नदी है। प्रश्न 13 पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? नील रतन बनर्जी। विराट, हाड़, कालीबंगा, जनेश्वर? विराट का। ये देखो, विजय की डोंगरी, भीम की डोंगरी, मोती डोंगरी, महादेव डोंगरी स्थानों का दयाराम साहनी द्वारा पुनः 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा। दयाराम साहनी ने 36-37 में किया था। दोबारा 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया। ठीक है। प्रश्न 14 दो कथन है, सही गलत बताने। विराट जयपुर जिले में। सही है। यह बहुत ही विकसित स्थान रहा। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिलापट्टिकाएं मिली है। दोनों सही है। ठीक है। प्रश्न 15 बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? हनुमानगढ़, अजमेर, बल्लभनगर, उदयपुर या माउंट आबू? सही तो बल्लभनगर, उदयपुर। ये देखो, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष है में। प्रश्न 16 राजस्थान निम्नलिखित में किस जिले में कालीबंगा है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? ये पूछ रहा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 18 गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर है? कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर में। तम्र सभ्यता की जनजनी तम्र। प्रश्न 19 कालीबंगन या बंगा बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। प्रश्न 20 और लास्ट मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शब्द है? मेसोलिथ मध्य पाषाण युग, मध्यम पुरा पाषाण कालीन युग या उत्तर उच्च पुरा पाषाण कालीन या निम्न पुरा तो मध्य पाषाण कालीन युग। ठीक है। ऐसे ही है। हमने 20 प्रश्न किए, बहुत ही महत्वपूर्ण देखा होगा कि कितने प्रश्न बार बार आए हुए। ध्यान से पढ़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें तो ठीक है, वरना ना पढ़ो तो ठीक।